इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज खत्म हो चुकी है और इसमें आपने दो लोगों के सबसे ज़्यादा जलवे देखे। एक विराट कोहली, दूसरा रोहित शर्मा जिनके ऊपर बात चल रही थी कि क्या अब वो रिटायरमेंट ले लेंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि ये सीरीज तो खत्म हो गई भाई, अब आने वाले टाइम पे कौन से मैचेस में आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली दिखाई देंगे। देव सर हमारे साथ मौजूद है, सर से समझते हैं सर कौन से मैचेस अब बचे हैं जिसमें रोहित शर्मा आपको दिखाई देने वाले हैं, विराट कोहली दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटकलें चल रही थी कि रिटायरमेंट ले लेंगे पहले, ओडीआई नहीं खेलेंगे, या फिर अब ओडीआई वर्ल्ड कप ही अगला स्पॉट है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक्चुअली रोको के फैंस में खुशी की लहर इसलिए है क्योंकि इंडिया का जो अगला T20 मैच है, ओडीआई मैच है, वो सितंबर 27 तारीख को होने वाला है। और बीसीसीआई के जो चीफ सेलेक्टर हैं अजीत अगरकर, जिनको लेके इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है कि सेलेक्टर्स ने बात कर ली है रोहित शर्मा से और वो रोहित शर्मा इंडिया के ओडीआई प्लान्स में गोइंग फॉरवर्ड नहीं हैं, उनका जो टर्म है वो अक्टूबर में ख़त्म होने वाला है। तो बेसिकली ये जो सीरीज़ होने वाली है, ये फाइनली मेरे ख्याल से हो सकता है कि अजीत अगरकर की लेड जो सिलेक्शन कमेटी है उसका फाइनल फाइनल स्क्वाड सिलेक्शन हो, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये सितंबर 27 तारीख को शुरू होने वाली है, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट होगी। ये जो सीरीज़ है ये पैरेलली चलेगी आपके एशियन गेम्स के साथ भी, इसीलिए दो डिफरेंट स्क्वाड्स सेलेक्ट होने वाले हैं। इंडिया वेस्ट इंडीज़ T20 मैचेस के लिए अलग स्क्वाड सेलेक्ट होगा, उसके हेड कोच रहेंगे गौतम गंभीर, और एशियन गेम्स के लिए अलग स्क्वाड सेलेक्ट होगा, उसके हेड कोच रहेंगे VVS लक्ष्मण, उसके कैप्टन भी श्रेयस अय्यर रहेंगे। हो सकता है कि इंडिया वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के लिए एक डिफरेंट कैप्टन अनाउंसमेंट हो सकता है कि शुभमन गिल खुद कैप्टनसी करें T20, क्योंकि श्रेयस अय्यर तो एशियन गेम्स में कैप्टनसी कर रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली इससे पहले नज़र आ सकते हैं। ये हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल है कि सितंबर से पहले भी रोहित शर्मा और विराट कोहली फील्ड पे नज़र आएँ, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में कुछ डिस्कशंस चल रही हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अप्रोच किया था इंडियन क्रिकेट बोर्ड को एक 3 मैचेस का ओडीआई सीरीज़ खेलने के लिए, एक छोटी T20 सीरीज़ खेलने के लिए भी, और क्योंकि अब रिलेशनशिप्स काफ़ी बेटर हो गए हैं दोनों कंट्रीज़ में, स्पेशली बांग्लादेश की गवर्नमेंट बदलने के बाद, तो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है ये मूव। अगर ये चीज़ मतलब फाइनलाइज हो जाती है तो हो सकता है कि अगस्त के महीने में भी कुछ ओडीआई मैचेस हों, स्पेशली जो टेस्ट सीरीज़ है श्रीलंका में, वो सिर्फ 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ होने वाली है। तो ये टेस्ट सीरीज़ ख़त्म होने के बाद हो सकता है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हो सकता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ओडीआई सीरीज़ में नज़र आएँ, वो भी बांग्लादेश के अगेंस्ट। लेकिन ये सीरीज़ अभी कंफर्म नहीं है। जो चीज़ कंफर्म्ड है वो है 3 मैच सीरीज़ बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज़, जो कि 3 ग्राउंड्स में होने वाला है। 27 सितंबर को शुरू होने वाला है। पहला मैच होगा तिरुवनंतपुरम में। अफगानिस्तान के साथ भी सर कोई हमारे प्लान्स हैं आने वाले टाइम पे? अभी के लिए उन्होंने प्रपोज तो किया था कि कुछ T20 मैचेस, क्योंकि सिर्फ ओडीआई मैचेस हुए थे पिछली बार जो अफगानिस्तान आए थे, दिल्ली में बेस होके कुछ T20 मैचेस शायद खेलने वाले हैं। तो उसमें तो अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली विराट कोहली और रोहित शर्मा नज़र नहीं आएंगे। लेकिन इवन अफगानिस्तान की सीरीज़ अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। अगर ये बांग्लादेश की सीरीज़ फाइनलाइज हो जाती है तो डेफिनेटली अफगानिस्तान की सीरीज़ तो पोस्टपोन ही हो जाएगी। अगर बाई चांस ये बांग्लादेश की सीरीज़ कंफर्म नहीं होती है तो एक छोटा सा विंडो है जिसमें सारे मैचेस दिल्ली के स्टेडियम में हो सकते हैं, और अफगानिस्तान के अगेंस्ट हम एक 3 मैच की T20 सीरीज़ खेल सकते हैं। लेकिन ओडीआई सीरीज़ तो नहीं होगी, तो फिर ज़ाहिर तौर से वो नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली अगर आपको बता दें तो ओडीआई फॉर्मेट ही खेल रहे हैं। उसके अलावा अब रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो उस पर आपको कहीं नहीं दिखते हैं। बाकी आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा कि देखिए वो कब दिख सकते हैं आपको। जो हमने एक आपको मोटा मोटी जिस बताई वो सिर्फ कह सकते हो एक अजम्पशंस के तौर पे ही आपको दिखाई देंगे। बाकी जो भी अपडेट होगा देते रहेंगे, आपको बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।